अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 5 मरला घर के ऊपर कितनी लागत आती है और इसके ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा कि ग्रे स्ट्रक्चर सिंगल स्टोरी घर की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 जुलाई 2023 को। और बहुत से हज़रात ने कहा था कि आप कास्ट भी बताते हैं पर उसके साथ एक नक्शा भी शेयर करें जिस घर की आप कंस्ट्रक्शन की वैल्यू बताते हैं कि उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, वो मटेरियल कितना लगेगा, मकदार क्या है, उसका रेट क्या है, उसके ऊपर आने वाला खर्चा। तो आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। उसके साथ आने वाली जो जो नक्शे के ऊपर मैंने वर्किंग की है और जो नक्शा आपके साथ डिटेल के अंदर बता रहा हूँ, ये मुस्तफ़ा खलील साहब है। इन्होंने मुझे काफ़ी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी देर से मुझे मैसेज कर रहे थे कि जिसके ऊपर मैं ये वीडियो ख़ास उनके लिए बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से हज़रात जो अपने घर की जिनकी डिमेंशन 27x50 है, तो ये नक्शा उनके लिए ये वीडियो देख के वो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और उसको कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको एक आर्किटेक्चर प्लान की ज़रूरत होती है। जो नक्शा होता है वही आपके घर की बुनियादी हैसियत बयान करता है कि इसके ऊपर आने वाली लागत कितनी आएगी और इसके जो वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। जो आपके नक्शे के ऊपर जो आपकी दीवारें हैं, कमरे का साइज़ है और जो किचन के लिए लोकेशन है, स्टेयर किस जगह से लेके जानी है आपने, और सारी की सारी सिमेट्री जो प्लानिंग की जाती है वो आपकी आर्किटेक्चर के तौर पे आपकी जो घर की ड्राइंग होती है उसके ऊपर की जाती है। और आपके साथ जो 5 मरला प्लॉट है, इसकी जो फ्रंट है वो हमारे पास 27 फीट है और जिसको लंबाई है 50 फीट है। अब इसी के तौर पे आपके पास सबसे पहले जो चौड़ाई इसकी है हमारे बाथरूम की है वो 7 फीट 6 इंच ही है और जो उसकी लंबाई है वो 5 फीट है। उसके साथ हमारे पास ओपन टू स्काई वाला ओटीएस है और उसके साथ हमारे पास जो चौड़ाई है वो 10 फीट 6 इंच है बाय 5 फीट की इसकी लंबाई है। उसके साथ हमारे पास एक बाथ आ रहा है, यानी कि दोनों बेडरूम के साथ एक एक बाथ अटैच है। अब इस आपने जाना है ओपन टू स्काई में, आपके पास ये वाले जगह, इधर से आप इस जगह पे जा सकते हैं और इसके साथ आपकी विंडो भी है। आप इस विंडो के तौर पे भी बाहर जा सकते हैं। इस विंडो को आप स्लाइडिंग विंडो रख सकते हैं। ये दोनों चॉइस है, आपने किस जगह से कौन सी चीज को यूज करना है। अब इसी के तौर पे आपके पास जो नेक्स्ट आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम है, जिसकी जो हमारे पास चौड़ाई है वो 13 फीट है और जो इसकी लंबाई है वो 12 फीट 6 इंच है और जो इसकी जो दीवार है वो 4.5 इंच की है। उसके साथ हमारे पास बेडरूम आ रहा है दूसरा, उसकी जो चौड़ाई है वो 11 फीट 9 इंच की है और 12 फीट 6 इंच की इसकी लंबाई है। उसके साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास किचन। जो किचन है और ये हमारा ओपन किचन है, उसका जो चौड़ाई है वो 8 फीट है और जो इसकी लंबाई है वो 12 फीट है। अब इसी के तौर पे ये अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। आजकल जितने भी किचन बन रहे हैं घर के वो सारे के सारे ओपन स्टैंडर्ड को के मुताबिक बन रहे हैं। इसके साथ ये विंडो है, विंडो की वेंटिलेशन के तौर पे जो बाहर की जो आपकी किचन की स्मेल है वो कारपोर्ट के एरिए से बढ़ जाती रहेगी। उसके साथ हमारे पास टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च हमारे पास काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर मीडिया वॉल का भी इस दीवार के साथ आ जाएगी। उसके साथ टीवी लॉन्च के अंदर आपके पास 17 फीट इसकी चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है। उसके साथ हमारे पास आ जाएगा कार पोर्च। जो कार पोर्च है उसकी जो चौड़ाई है वो 13 फीट है, जो इसकी लंबाई है वो 17 फीट है। आम रूटीन के अंदर आपको जो कार स्पोर्ट जो होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे। आम रूटीन के अंदर आपने जो गाड़ी होती है जो आपकी वैगनार या कल्टस है उसका साइज छोटा होता है। जो आपकी होंडा स्विक जो बड़ी गाड़ियाँ होती है वो आम रूटीन के अंदर वो 15 से 16 फीट इसकी लंबाई होती है और 6 से 6.5 फीट इसकी चौड़ाई होती है। ये अच्छे जो बड़ी गाड़ी इसके अंदर इजीली आपकी आ जाएगी और इस जगह से आपकी स्टेयर ऊपर जा रही है फर्स्ट फ्लोर के तौर पे। उसके साथ हमारे पास ड्राइंग आ जाएगा। जो ड्राइंग रूम है ये आप इसको इस जगह से जो शीशे का काम है, जो आप इधर एक पार्टीशन करके, आजकल फ्लेक्सिबल पार्टीशन है, फाइबर की भी आ रही है, यूपीवीसी की भी आ रही है, वो लगा के आप इस जो दोनों पोर्शन को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी के तौर पर जो ड्राइंग रूम है इसकी जो चौड़ाई है 12 फीट है और जो इसकी लंबाई है 12 फीट 9 इंच है। और फ्रंट पे हमारे पास एक बाथ आ रहा है जिसकी लंबाई है 5 फीट, जो चौड़ाई है वो 6 फीट है। इसके साथ लॉन आ रहा है। ये टोटल कवर्ड एरिया को जब हम टोटल कवर्ड एरिया के अंदर हमारे पास ये ओपन एरिया है और ये ओपन एरिया है 10 फीट 6 इंच का बाय 5 फीट का। अब इसी के तौर पे जो कवर्ड एरिया हमारे पास टोटल बनेगा, ये टोटल प्लॉट का जो एरिया है 1350 है। जो इसके अंदर से कवर्ड एरिया जिसके अंदर से ये कवर्ड होगा, ये ओपन और ये ओपन माइनस करते हैं तो तकरीबन आपका 80 स्क्वायर फीट एरिया माइनस हो जाएगा जिसे डिडक्शन कहते हैं और 1270 स्क्वायर फीट आपका नेट एरिया
आपका 5 मरला घर का बचेगा। ये टोटल कवर्ड एरिया है और उसके साथ नेट जो है 1250 या 1270 आपका टोटल बचेगा। अब इसी रूटीन के अंदर आपका कितना मटेरियल लगेगा और मकदार क्या है और रेट क्या है, ये जो आपको 5 मरला घर का नक्शा आपके साथ शेयर कर लिया है और इसके ऊपर आने वाली लागत भी शेयर करूंगा। जो हजरात मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पेज के ऊपर सबसे पहले आपको नजर आए और जिसके मुताबिक आपके आने वाली मजीद वीडियो की आपको पता चल सके कि जो मैंने न्यू वीडियो अपलोड की है तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल के पेज के ऊपर सबसे पहले है। और जो इसी तरह पे आपका जो ईंट है वो अव्वल क्लास आपके पास ईंट जो इस्तेमाल होगी 5 मरला घर के अंदर आम रूटीन के अंदर फाउंडेशन के अंदर ईंट ज़्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो घर की एस्टिमेशन है उनका जो पता तभी चलता है कि आपका रोड लेवल से प्लॉट कितना डीप है। ये जो प्लॉट है ये रोड लेवल से 2.5 फीट डीप है, इसके तौर पे 2.5 फीट हम इसके ऊपर मजीद एक्सक्यूशन करेंगे। 5 फीट और 1 फुट रोड लेवल से ऊपर है, 6 फीट तक हमारी फाउंडेशन की वर्किंग होगी कारपोर्ट के लेवल तक। उसके बाद जो आपकी कुछ प्लॉट होते हैं रोड लेवल के बराबर, वहाँ पे ईंट आपकी 5 से 6 हज़ार लग जाती है। इस प्लॉट के ऊपर आपकी 8 से 9 हज़ार ईंट आपकी फाउंडेशन पे लगेगी और 28,000 टोटल ईंट आपकी सिंगल स्टोरी घर के ऊपर लगेगी, जिसके अंदर आपके पास घर की बाउंड्री वाल टोटली ब्रिक वर्क, उसके बाद पैरापिट और ममटी का एरिया इसके अंदर शामिल है और टोटल जो ईंट है वो आपकी 28,000 लगेगी। 13 रुपये रेट है और तकरीबन आपका 3,64,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। ईंट की मैं काफ़ी देर से आपको उसकी डिमेंशन बताता रहा हूँ कि जो अव्वल क्लास ईंट है ये आपने जब भी घर शुरू करना है तो आपका जो मार्का होगा वो एक ही होना चाहिए और जो उसका स्टैंडर्ड साइज़ है वो भी आपका सेम यानी कि जो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं 9 इंची लंबाई के अंदर, 4.5 इंची चौड़ाई के अंदर और मोटाई के अंदर 3 इंची। आम रूटीन के अंदर आपको ईंट का पता नहीं होता, वो आपको 2-2 सीटर आधी इंची ईंट छोटी दे देते हैं और पैसे के अंदर जो ईंट आपकी 13,000 की 1000 ईंट मिलेगी और आपको बताते हैं कि 12,000 की 1000 ले ले। जहाँ भी ईंट आपकी 2,000 लगनी वहाँ पे आपकी वही ईंट आपकी 2500 लगेगी। 500 आपकी 2,000 ईंट के अंदर से 500 का आपका फ़र्क आएगा। अगर 500 को मल्टीप्लाई करते हैं तो समझे आपका 800-900 का फ़र्क आपका इधर से ही आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का आपका जो वर्किंग है कि यानी कि 5 से 6,000 रुपये आपका इधर से नुकसान आ गया। अगर आपकी 5,000 ईंट लग जाती है तो समझे आपकी 50 से 55,000 या 60,000 के तौर पे आपको चूना लग गया। तो सबसे पहले आपने ईंट का स्टैंडर्ड को देखना, इसके अव्वल क्लास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आएगा आपका सीमेंट। सीमेंट आपका मैपल लीफ है, जो मैपल लीफ का ग्रेड है वो 53 होता है। आम रूटीन के अंदर इसकी स्ट्रेंथ बाकी सीमेंट की निस्बत ज़्यादा होती है और आम रूटीन के अंदर जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जिसकी सेल होती है वो मैपल लीफ है। इसके अंदर से 2 नंबरी नहीं होती, ना इसकी दोबारा पैकिंग की जाती है। आजकल मैपल लीफ की दोबारा पैकिंग परसेंट के तौर पे जो कागज़ की शीट है उसकी बजाय आजकल प्लास्टिक के थैलों के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ और बढ़ गई है। और आम रूटीन के अंदर जो मैपल लीफ के टोटल बैग है आपके इस्तेमाल होंगे 27 बाई 50 के घर के अंदर आपके 320 बैग इस्तेमाल होंगे। 1160 रुपये रेट है और 3,71,200 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। अब इसी तौर पे नेक्स्ट आ जाएगा आपका रेत रावी प्लस चुनाव। जो रावी है ये मैंने अपने घर की जो फाउंडेशन का ब्रिक वर्क है और सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क है, लेंटर के अंदर सारी यावी यूज़ की है और चुनाव मैंने अकेला प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल की है और तकरीबन आपका 45 रुपये रेट है और 2200 क्यूबिक फीट रेत लगेगी और तकरीबन 1 लाख रुपये आपका रावी प्लस चुनाव के ऊपर खर्चा आएगा रेत के ऊपर। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बजरी। जो बजरी है ये सरगोदा प्लांट की है और तकरीबन आपका 900 क्यूबिक फीट के तौर पे आपकी बजरी इस्तेमाल होगी। 130 रुपये रेट है और तकरीबन 1,17,200 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा जो बजरी वाले आपसे बजरी करते हैं तो आपने इसकी पमैश करनी है, लंबाई तरफ चौड़ाई तरफ ऊंचाई, वो आपकी क्यूबिक फीट के आपने तीनों डिमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। आम रूटीन के अंदर जब रात को गाड़ी अनलोड होती है तो आपको पता नहीं होता, तो आपके पास ये होना चाहिए जब भी गाड़ी आपकी किसी चीज़ की आप वेट करते हैं तो आपके पास उस चीज़ की मेजरमेंट जो टेप होती है वो अपनी होनी चाहिए। वो क्या करते हैं उन्होंने 6 इंच जो मेजरमेंट टेप होती है
उसको छोटा किया होता है। जहाँ पे वो 7 फीट है वहाँ पे वो शो करवा रही होती है 7.5 फीट, जिसकी वजह से आपको 100 से 200 के जो उसके क्यूबिक फीट का वहाँ पे चूना लग जाता है। इस तरह के छोटे छोटे हथकंडों से बचना है। और आपने ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस हो और घर की जो क्वालिटी है वो किस तरह इंश्योर की जाए और उसकी जो सेविंग है वो किस तरीके के साथ की जाए। और नेक्स्ट आ जाएगा प्लॉट बराई गस्सू है। और प्लॉट बराई गस्सू के ऊपर आपका तकरीबन 50 से 70 हज़ार रुपया घर की बराई के ऊपर खर्चा आएगा। और इसी के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो गस्सू की क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर से आपका 60 से 70% आपके पास रेत है, उसके अंदर से 30% ब्रिक जो मिट्टी होती है वो मिक्सिंग के तौर पे आती है। जब आप पानी लगाएंगे तो जो गस्सू होगा वो पानी को ऑब्जर्व करेगा और वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग मजबूत होता जाएगा। जो मिट्टी होती है, मिट्टी आपने कभी भी घरों के अंदर की फिलिंग के अंदर नहीं डलवानी, चाहे आपको फ्री में मिल रही हो। तो वो क्या करती है कि पानी लगता रहता है, आपको ऊपर से मिट्टी की लेयर सही नजर आती है पर नीचे से आपको पता नहीं होगा कि वहाँ पे आपका नीचे से सेटलमेंट हो गए, वहाँ पे 3 फीट तक डिप्रेस हो गई है। आम रूटीन पे आपने कभी कभी देखा होगा जो रोड वगैरह बनते हैं वहाँ पे आपका जब रोड वगैरह बारिशें वगैरह होती है तो सीवरेज की लैंड वहाँ पे क्रैक की वजह से या सेटलमेंट की वजह से टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे 10 से 15 फीट गहरा और 40 फीट लेंथ के अंदर या 20 फीट लेंथ के अंदर एक शगाफ हो जाता है। जो वजह ये होती है कि मिट्टी आपस में खुरती रहती है, पानी की वजह से, बहाव की वजह से पानी के साथ मिक्स हो गए बहती रहती है, जिसकी वजह से जो स्लश बन के एक जगह बैठ जाती है। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ भी वो जो सीवरेज वाली जगह पे वहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है। आम रूटीन के अंदर जो प्लॉट बराई गस्सू है इसकी मिसाल भी ऐसे है कि जो पानी आपकी जो मिट्टी होगी वो आपकी फाउंडेशन को नुकसान देगी, आपकी फर्शों को नुकसान देंगी। और आम रूटीन के अंदर जो गस्सू होगा वो आपकी घर की जो फ्लोरिंग है और दीवारों की सपोर्टिंग है उसको मजबूत करेगा। तो आम रूटीन के अंदर गस्सू को जितना पानी लगेगा उतनी मजबूत होती जाएगी। और इसके अंदर से आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता दी है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका सरिया है। जो सरिया है ये 60 ग्रेड का आप इस्तेमाल करेंगे। और जो 60 ग्रेड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रांड है वो मुगल सुप्रीम है, मुगल है, मॉडल है, अमरेली है, उसके साथ आपके पास इतफाक है। इतफाक के बाद मोइस स्टील भी आजकल अच्छा है। आम रूटीन के अंदर 60 ग्रेड का मतलब ये होता है कि 60,000 PSI तक ये वज़न को बर्दाश्त कर सके। तो जो 40 है ये 40,000 तक PSI होती है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। आम रूटीन के अंदर 40 को मुख्तलिफ किस्म की जो डिग्री हम बनाते हैं बेंड करते हैं वो टूट जाता है। तो आम रूटीन के अंदर जो सर्दियों में ये हार्ड होता है, गर्मियों में नरम होता है। और इसी के तौर पे जो ज़लज़ला वगैरह होता है अर्थक्वेक के तौर पे अगर आपका 40 स्टील या लोकल स्टील डाल देंगे तो जो आपको वक्ती तौर पे तो कम प्राइस के अंदर होगा, पर ये ना होगा उसका जो एक लेंथ होती है, अगर आपके पास 40 फीट की एक लेंथ है मुगल सुप्रीम की, वो आपके पास 6 किलो 800 ग्राम की होगी। जो लोकल की आपके पास 370 की होगी 9 mm की, वो उसको आप वेट कराएंगे वो 7.5 किलो की होगी। आपको वो फ़र्क उस जगह पे डाल लेते हैं तो आपको लेंथ के अंदर का नहीं पता कि जो लेंथ उसकी डाया भी कम होगा और जिसकी वजह से मजबूती ज़्यादा होगी, वो डाया मोटा होगा और मजबूती कम होगी। ये लोकल और अच्छे स्टील की पहचान आपको बता रहा हूँ। और जब ज़लज़ला वगैरह होता है तो इसके खिलाफ मजम्मत करता है। तो आम रूटीन के अंदर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने रेट को नहीं देखना, आपने मजबूती को देखना है। घर एक दफ़ा बनते हैं तो 60 ग्रेड का जो सरिया है वो कोई भी अच्छा जो ब्रांड है वो आप डाल सकते हैं। 1800 kg आपका सरिया लगेगा, यानी कि 1.8 टन आपका वह सरिया है जो 265 पे आज का रेट है। और 4,70,000 रुपये आपके सरियों के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट चीज़ आएगा आपका ममरीन शीट प्लस टर्माइट स्प्रे। जो ममरीन शीट ये DPC के तौर पे हम प्रोवाइड करेंगे। और आम रूटीन के अंदर सरिया DPC के तौर पे भी आप यूज़ करेंगे। 3 इंच की अगर आप कंक्रीट डालते हैं DPC के तौर पे तो उसके अंदर 2-2 बारें आप 3-3 बारें 370 की आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। और उसी के तौर पे आप तेगा लगा के 2 ईंटें, अगर 9 इंची की दीवार आप ऊपर लेके आए हैं तो 3-3 इंच की 2 ईंटें लग गई। 6 इंची और 3 इंच गैप के अंदर आप 2 स्टील के रॉड वगैरह डाल के उसके ऊपर कंक्रीट कर सकते हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है, फाउंडेशन को मजबूत करते हुए अपनी DPC को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ममरीन शीट आप अप्लाई करेंगे तो आम रूटीन के अंदर 8 से 9,000 रुपये आपका ममरीन शीट के ऊपर खर्चा आएगा। और टर्माइट स्प्रे आपकी 5,000 रुपये के अंदर फाउंडेशन के अंदर होगी। और 5,000 रुपये के अंदर आपकी जो फर्श वगैरह डालें उससे पहले आपकी मिट्टी के ऊपर होगी। 10,000 रुपये, तकरीबन आपका 20,000 रुपये के अंदर ममरीन शीट और टर्माइट स्प्रे के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आएगा आपका
चुगाट आपकी 16 गेज की लगेगी और जो नंबर ऑफ चुगाट है वो आपके पास 8 है और 8,000 रुपये एवरेज के अंदर रेट है और तकरीबन 64,000 रुपया आपका चुगाट के ऊपर खर्चा आएगा। आपको ये पता होना चाहिए जो चुगाट है उसकी जो अंदर से आपने पेंट करके उसको लगाना है और जो उसके बहरे हैं वो आपने जो उसके कब्जे जिससे वो आपने साथ लगवा लेने हैं। जो उसके बहरे होते हैं जो जो दीवार के साथ कंक्रीट करते हैं वो आपके 4 से 6 इंची तक बड़े होने चाहिए जिसकी वजह से पकड़ कर जाते हैं। तो आम रूटीन के अंदर ये 16 गेज की होनी चाहिए और अंदर से पेंट की होगी। और नेक्स्ट जो जाएगा आपका सेफ्टी ग्रिल प्लस गेट। जो सेफ्टी ग्रिल है पर जॉब के अंदर है ये आपकी नक्शे के अंदर आपकी मुख्तलिफ किस्म की जो वेंटिलेशन के तौर पे एग्जॉस्ट है वहाँ पे लगेगी, जो विंडो है वहाँ पे इस्तेमाल होगी और जो किचन की विंडो वहाँ पे आएगी और मेन जो ड्राइंग रूम की है वहाँ पे आएगी। और जितनी भी विंडो आपकी इस्तेमाल होगी वो आपकी 40 से 50,000 रुपये सेफ्टी ग्रिल के ऊपर खर्चा आएगा। और 1 लाख रुपए के अंदर आपका अच्छा CNC के अंदर आपका अच्छा 16 गेट के अंदर गेट तैयार हो जाता है। तो टोटल जो खर्चा है सेफ्टी ग्रिल प्लस गेट के ऊपर वो आपका 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका प्लम्बरिंग प्लस सीवरेज के पाइप। ये भी आपको 2 कंपनियां रिकमेंड करता हूँ। जो सीवरेज के पाइप होंगे प्लम्बरिंग के वो PPRC के सबज पाइप होते हैं, वो आप पॉपुलर के या तुर्कप्लास्ट के डालिएगा। जो सीवरेज के है वो भी पॉपुलर या तुर्कप्लास्ट। इसके अंदर से आपकी 2 क्वालिटियाँ होती हैं, एक मीडियम होती है, कंड्यूट होता है। जो मीडियम होता है ये महंगा होता है, कंड्यूट उससे जो एक पाइप की लेंथ अगर मीडियम आपको 3200 या 3500 की मिल रही है तो कंड्यूट आपको 2400 का मिलेगा। तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कंड्यूट ऊपर कंड्यूट लिखा होता है और मीडियम ऊपर मीडियम लिखा होगा। आप ये ना आपको मीडियम का रेट लगा दिया और कंड्यूट आपको पाइप दे दिए, तो ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। जिसके अंदर आपका प्लम्बरिंग और सीवरेज के पाइप के ऊपर आपका पास 1,20,000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बिजली के पाइप। जो बिजली के पाइप है ये भी पॉपुलर या तुर्कप्लास्ट के आप डाल सकते हैं। तो इसके अंदर फ़र्क कोई नहीं है, फ़र्क भी अगर होगा तो 19-20 का होगा पर क्वालिटी सेम है दोनों की। तो दोनों के अंदर ये आपकी छतों के पाइप है, प्लस्तर से पहले आपकी जो पाइप आप दीवारों के अंदर इंस्टॉल करते हैं उसके बोर्ड है, मेन DB बॉक्स है जिसके अंदर घर की सारी बिजली को कंट्रोल करते हैं। और तकरीबन आपका 50,000 रुपया बिजली के पाइप के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा वाटर प्लस पानी की टंकी। जो वाटर पंप है ये घर की कंस्ट्रक्शन के तौर पे आपको एक स्टार्टिंग पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा जो पानी की कंस्ट्रक्शन के तौर पे आपकी क्यूरिंग वगैरह दीवारों की तराई वगैरह करता जाएगा। जो पंप का बोर है 100 से 150 फीट तक वो आपका 12 से 15,000 के अंदर बोर जो होता है। 15,000 का एक अच्छी जो वाटर टैंक अपना पंप होता है वो मिल जाता है 30,000 और 30,000 की आपकी ड्यूरा की टैंकी आ जाती है और तकरीबन 60,000 रुपये दोनों के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका लेबर रेट मजदूरी। जो लेबर रेट मजदूरी है 1250 स्क्वायर फीट एरिया है, ये मैंने आपको पहले बता दिया गया था कि हमारा जो टोटली घर है वो कवर्ड है। उसके अंदर से ओपन एरिया मैंने माइनस किया, बाकी सारे का सारा एरिया हमारे पास कवर्ड है। तो 1250 स्क्वायर फीट एरिया और 400 रुपया हमारे पास लेबर रेट के ऊपर मजदूरी आएगी। तकरीबन आपका जो घर के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर वो आपका 5 लाख के अंदर आपकी लेबर रेट मजदूरी वाला खर्चा उसके ऊपर आएगा। इससे लेबर रेट मजदूरी जो ठेकेदार होगा, जो मिस्त्री वगैरह होगा, जो लेबर वगैरह को आपने देखना है उसकी जो सुपरविजिंग करेंगे तो वो आपका साइट चौकीदार प्लस साइट इंजीनियर रखेंगे 3 महीने का। अगर आपका प्रोजेक्ट है तो इसके ऊपर 25,000 रुपये साइट हेल्पर इंजीनियर को दीजिएगा, 25,000 रुपये साइट चौकीदार आएगा। साइट चौकीदार आपकी घर की जो वर्किंग है उसको जो मटेरियल है उसको सेव करेगा। और साइट जो हेल्पर इंजीनियर है वो आपको साइट की जो क्वालिटी है ठेकेदार से, मजदूरों से, मिस्त्रियों से वो एग्जीक्यूट करवा के देगा। और तकरीबन 3 महीने का प्रोजेक्ट है, 50 रुपये पर मंथ की दोनों के ऊपर खर्चा आ रहा है। और 3 महीने को मल्टीप्लाई करते हैं 50,000 के तो 1.5 लाख रुपया साइट हेल्पर चौकीदार के ऊपर खर्चा आएगा। और 1.5 लाख रुपया इसको जब जमा करते हैं यूनिट नंबर 1 से लेके 14 को तो हमारे पास जो टोटल घर की कास्ट आ रही है वो 26,20,000 रुपया इसके ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट आ रही है। आम रूटीन के अंदर इसका जो प्लॉट का साइज़ है ये 27 बाई 50 है और जो 5 मरला का होता है वो 25 बाई 45 का होता है। उसके अंदर से हमारे पास 150 स्क्वायर फीट बैक साइड से भी ओपन एरिया होता है, फ्रंट के ऊपर कारपोर्ट से भी 5 फीट आगला भी डिडक्शन होती है। और तकरीबन हमारे पास 150 स्क्वायर फीट ओपन एरिया माइनस करते हैं, तकरीबन आपके पास 950 स्क्वायर फीट एरिया बचता है। तो उसकी मल्टीप्लाई हमारे पास 1250 है, तकरीबन आपका 250 को स्क्वायर फीट का एरिया का फ़र्क है। तो इसी के तौर पे जो जितना एरिया ज़्यादा होगा
उतनी आपकी मजदूरी बढ़ जाएगी। जितना एरिया कम होगा तो आम रूटीन के अंदर जो 5 मरला घर 25 बाई 45 की जो एग्जैक्ट मजदूरी है वो 21 से 22 लाख है। जो 27 बाई 50 के घर के ऊपर हमारे पास कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है वो 26 लाख है। आम रूटीन के अंदर आप किसी बिल्डर से करवाते हैं तो यही कंस्ट्रक्शन कास्ट आपकी 30 से 32 लाख के राउंड अबाउट चले जाएगी। वो इसके अंदर से अपना परसेंट मार्जिन लेंगे। अब आप जब घर वगैरह बनाते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने दो चीज़ें करनी है, एक साइड हेल्पर और एक अच्छा लेबर रेट के ऊपर ठेकेदार हायर कर लेना है जो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके देगा। और इसको जो चेक करने के लिए आपका जो सुपरवाइज़र होगा, हेल्पर इंजीनियर 3 साल के मार्केट के अंदर काफ़ी डिप्लोमा होल्डर आपको इजीली मिल जाएंगे 20 से 25-30 हज़ार के अंदर। तो आपका शॉर्ट टर्म के अंदर प्रोजेक्ट है तो 3 महीने के अंदर वो आपकी लुक आफ्टर भी करेंगे, आपकी क्वालिटी कंट्रोल भी करेंगे, क्यूरिंग को भी, प्रोसेस को भी वो चेक एंड बैलेंस करेंगे। और जो मसाला वगैरह छानना मिक्सिंग करके भी लगाना है वो सारे का सारा ठेकेदार को वो प्रबंध करेंगे। तो इसी तरीके के तौर पे आपका जो इसको तकसीम करता हूँ तो तकरीबन 2050 रुपये मेरे पास पर स्क्वायर फीट एरिया की कास्ट आ रही है। अब इसी तरीके के साथ जो ग्रे स्ट्रक्चर की मार्केट के अंदर लाहौर, बैरिया टाउन, DHA, जो और किस्म की लेक सिटी है बैरी ऑर्चर्ड में है, और उसके बाद जुबली टाउन है, फजाइया है, वहाँ पे जो आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट, खबाने मीन सोसाइटी है, वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट 2200 से लेके 2500 के राउंड अबाउट पर स्क्वायर फीट की मिलेगी। आम रूटीन के अंदर आप किसी जगह पे आपको 250 भी मिल रही है, 3000 भी मिल रही है, पर ये डिपेंड करता है अगर आप क्वालिटी और मटेरियल के अंदर थोड़ी सी वर्किंग खुद कर लेते हैं तो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को सेव कर सकते हैं। वही जो आपकी ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट के अंदर से जो आपकी बचत होगी वो आपकी फिनिशिंग के तौर पर आपकी कारआमद होगी, वो फिनिशिंग के तौर पर आपको सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके की जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो के तौर पे मैं 10 मरला घर के ऊपर एक नक्शा और साथ उसके ऊपर आने में लागत और इसी तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी और लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।